हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट कर दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल में एक एक चीज देख लीजिए, कितनी वैकेंसी निकली है, इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। कौन बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है, डिटेल में एक एक चीज देख लीजिए, मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, जो आपके फॉर्म है वो 22 सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, और 21 अक्टूबर लास्ट ही आपका फीस पेमेंट का रहेगा। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 23 से 24 अक्टूबर के बीच में रहने वाली है, और एग्जाम डेट बच्चों दिसंबर जनवरी 2026 एक्सपेक्टेड आप लोगों को बताई गई है। अच्छा, टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है बच्चों, 7565 पोस्ट निकाली गई हैं। आप इसको देख सकते हो, मैं यहां डिटेल में लिख के लाया हूं। ये है आपका कांस्टेबल मेल की बात करूंगा तो जनरल में 1914 है, ईडब्ल्यूएस की 456 है, ओबीसी की 967 है, टोटल पोस्ट आपकी 4408 है। ठीक है जी। और अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो 2496 है, और आपके जो मेल कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन उनकी 285 है, और कमांडो जो आपके जो एक्स सर्विसमैन कमांडो उनकी टोटल पोस्ट आपकी 376 निकाली गई है। इस प्रकार जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है बच्चों, 7565 है। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्म कौन बच्चा फिल कर सकता है ये देखना बहुत जरूरी है। आपने 12th पास कर रखी है और आपकी एज 18 से 25 साल है जनरल वालों की, 1/7/2025 तक तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों। एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट हाइट 170 सेंटीमीटर है बच्चों, चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कम से कम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है और जो भी एससी एसटी हिल एरियाज को थोड़ी बहुत छूट मिलती है वो आप एक बार देख लेना, नोटिफिकेशन में खोल के भी दिखा दूंगा, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। अब थोड़ा सा फिजिकल जो एंडोरेंस टेस्ट होता है पीईटी वो देख लो। मेल वाले आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है 6 मिनट में, लॉन्ग जंप होगी आपकी 14 फीट की, और हाई जंप है आपकी 3 फीट 9 इंच। अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो 1600 मीटर की दौड़ करनी है आपको 8 मिनट में, लॉन्ग जंप होगी आपकी 10 फीट और हाई जंप है आपकी 3 फीट। ये आप एक बार देख लीजिएगा बच्चों। अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट्स के पास आपका लाइट मोटर व्हीकल का एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पीईटी पीएमटी की तारीख तक, ये आप नोट कर लीजिएगा। लर्नर लाइसेंस स्वीकार नहीं होगा, उसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। अगर मैं आगे बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर मैं फिजिकल इंडोरेंस और फिर उसके बाद बच्चों आपका पीईटी और पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मतलब आपको एक पेपर देना है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन होता है जीके और करंट अफेयर का, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग की बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं बच्चों तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, और कंप्यूटर भी आएगा आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, राइट। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। आपके एप्लीकेशन फीस 100 है, एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन कोई फीस नहीं है। सैलरी आपकी कितनी रहती है। अगर आपको ये बताया जाए कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो भाई एक बात बताओ, कंप्यूटर नॉलेज में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। तो 7 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट लेके चलोगे, 7 क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर में ठीक करने ही करने, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो टोटल कम से कम आप टारगेट सेट करके चलो, कम से कम मुझे 12 क्वेश्चन सही करने, इससे कम पर तो काम चलेगा ही नहीं, ये तो लेके ही चलना है। रीजनिंग के 25 में से कम आपको 22 क्वेश्चन प्लस ठीक करने, ये टारगेट अपने दिमाग में सेट कर लो। अब बात आती है सर जीके जीएस में, सर जीके जीएस में कितना टारगेट सेट करें, तो भाई जीके जीएस में कोशिश करो 35 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाओ। कोशिश आपको क्या करनी है कि आप 35 क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। तो टोटल अगर आप इनको ऐड करोगे 5 2 7 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 9 9 और 7 16 हो जाएगा, 3 2 5 6 और 1 7 76 क्वेश्चन। अगर भैया 76 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो फाइनल मेरिट तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। एक बार पुरानी कट ऑफ क्या रही थी, पुरानी वैकेंसी कितनी थी, अब इस बार की वैकेंसी कितनी बढ़ी है कितनी घटी है। इस बार का पेपर अगर पुराने पेपर की तरह आता तो कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या होगा, उसकी एक वीडियो और बना के दे दूंगा। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस का जो भी अपडेट होगा वो भी मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको 100% अप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।